कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वोल्टेज डिवाइडर काम क्या करता है, तो वोल्टेज डिवाइडर का सिंपल सा काम है आपका वोल्टेज को डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्किट देखूं तो सर्किट कैसा बनेगा। अब यार आप लोगों ने 12th क्लास में जनरली पढ़ा होगा कि वोल्टेज कहाँ डिवाइड होता है। वोल्टेज वहीं डिवाइड होता है जहां पे आपका सर्किट सीरीज में होता है, ठीक है। तो चलो हम अपना एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे पास ये आपका एक सर्किट है ना, ये हमारे पास एक R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे मेरे पास इसमें एक R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और भी रेजिस्टेंस में इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी इसमें रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसमें एक अपना वोल्टेज सोर्स यहाँ पे क्या कर दिया है दोस्तों, कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हमने नाम दे दिया है VS, और ये रहा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज डिवाइडर, तो इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा R1 के अक्रॉस V1, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा मेरे पास कितना, V2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। अब ये जो टोटल वोल्टेज हुआ, तो टोटल वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो टोटल वोल्टेज मेरे पास क्या है, VS इज इक्वल टू V1 प्लस के V2, है ना। ये हमारे पास इसका टोटल वोल्टेज हुआ। तो टोटल वोल्टेज क्या है, सम ऑफ V1 प्लस V2। अब मेरे को यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो V1 और V2 निकालने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू R, ठीक है। तो हमको पता है कि जो हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला होगा वो होता है हमारे पास VS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I इंटू R। अब यहाँ पे अगर मैं अपना I कैलकुलेट कर लूँ तो बस मेरी कहानी खत्म, क्योंकि I को मेरे को I मिल जाएगा, और I और R1 और R2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सीरीज में जो सर्किट होता है उसमें करंट सेम रहता है। तो इसमें जो करंट होगा, यहाँ से करंट चलेगी I। अब ये जो I करंट है ये हमारी R1 और R2 दोनों में कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से अपना I निकालूं, तो I निकालने के लिए मेरे को इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लूंगा अपना R इक्विवेलेंट। तो मेरा यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब चूंकि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये हो जाएगा सिंपली R1 प्लस का R2। तो ये मेरे पास आपका R1 और R2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास R1 R2 रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गए हैं। अब अगर मैं इसमें करंट निकालूं तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या था, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा VS अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास करंट निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारे पास VS अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मेरे पास जो I निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका VS अपॉन, आप इसको बोलेंगे R1 प्लस का R2, ठीक है। ये मेरे पास इस करंट की वैल्यू को मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे इस करंट की वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब ये जो मेरे पास करंट की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू निकल के आई है, ओके, यहाँ पे हमने क्या करा, अपनी करंट की वैल्यू को इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, R1 में यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस, है ना, R1 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो है ना, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं, करंट सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा V1। अब I की वैल्यू कितनी है, VS अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको सिंपली मैं ऐसे करके यहाँ पे दोस्तों लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आपका इस V1 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये मेरे पास आपका क्या निकल के आ गया है, V1। अब अगर मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी V2 की वैल्यू निकालता हूँ तो V2 हो जाएगा सिंपल मेरा कितना, I इंटू R2। तो यहाँ से आपका V2 कितना आ गया, तो I हमारे पास आ जाएगा आपका कितना, R1 अपॉन R1 प्लस R2, और इनटू, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा कितना, आपका R2। तो ये मेरे पास क्या होगा आपका सिंपली R2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा R2 अपॉन, आप इसको लिखेंगे R1 प्लस R2, और N2 में ये हमारे पास आ जाएगा कितना, आपका VS। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है दोस्तों, आपका वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपना वोल्टेज यहाँ पे निकाल लिया, है ना। तो यहाँ पे आपने देखो अपना V1 भी कैलकुलेट कर लिया होगा, यहाँ पे हमने अपना V2 भी कैलकुलेट कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसी